hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about class 12th business studies chapter 1st nature and significance of management, in which we are going to discuss about meaning, definition and features of management. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि मैनेजमेंट क्या है. क्लियर. अगर हम सिंपली मैनेजमेंट का मीनिंग कंसिडर करें तो मैनेजमेंट क्या है कि इस मॉडर्न टाइम में क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो नीड्स हैं, डिजायर्स हैं, वो क्या है कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही हैं. क्लियर. तो उनकी नीड्स को कोई एक इंडिविजुअल पर्सन फुलफिल नहीं कर पाता एक टाइम पे, तो इसलिए क्या है एक ग्रुप एफर्ट की क्या होती है यहाँ पे जरूरत होती है. क्लियर. जो क्या करते हैं मिलके, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क के जरिए क्या करते हैं अपने काम को डिवाइड करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं. ओके. तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट क्या है हमारे पास, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ फंक्शंस. यहां पे हमारे पास सेट ऑफ फंक्शंस कौन कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग. To get the work done in an efficient or effective manner. क्लियर. उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, मैनेजमेंट. क्लियर. मैनेजमेंट क्या है जिसमें हम क्या करते हैं, सेट ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट है हमारे पास प्लानिंग, यानी कि अगर हमने किसी भी काम को करना है, क्लियर, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे. क्लियर. यानी कि इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड. क्लियर. यानी कि कुछ करने से पहले कुछ क्या करना, प्लान करना. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर क्या करना, हार्मोनियस एडजस्टमेंट्स बना के रखना. क्लियर. यानी कि मिलके काम करना और प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके हर एक्टिविटी को बेटर तरीके से परफॉर्म करना. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास स्टाफिंग. स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, इट रेफर्स टू कीपिंग एंड फिलिंग द पोस्ट विद पीपल. यानी कि स्टाफिंग क्या होता है कि अगर कोई मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है तो उसकी जगह क्या करना, नए मेंबर्स को रिक्रूट करना. ओके. उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, स्टाफिंग. नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मीन्स क्या होता है, इट रेफर्स टू गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, सुपरवाइजिंग. क्लियर. यानी कि क्या होता है इसमें हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि जो हमारे इंप्लॉइज हैं उनको गाइड करना, सुपरवाइज करना. क्लियर. और क्या करना, उनकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग. ओके. लास्ट है हमारे पास कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट. ओके. यानी कि जितना हमने टारगेट सोचा है, क्लियर, और एक्चुअल में जितना हमें टारगेट अचीव हुआ है उसको क्या करना, क्लोज लेके आना. क्लियर. यानी कि सारी एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से क्या करना, कंट्रोल करना. ओके. तो ये है हमारे पास सेट ऑफ फंक्शंस टू गेट द वर्क डन ऑन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, ताकि जो काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या हो सके, एफिशिएंट हो सके और इफेक्टिव हो सके. क्लियर. यहाँ पे हम एफिशिएंट और इफेक्टिव का मीनिंग डिस्कस करेंगे. एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है कि कम कॉस्ट में वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करना. ओके. चाहे हम टाइम कितना भी कंज्यूम कर लें बट कॉस्ट हमारी क्या होनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए. क्लियर. यानी कि एफिशिएंसी में हम क्या करते हैं, कॉस्ट को मेन फैक्टर कंसिडर करते हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिव. इफेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, यानी कि इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है कि हमारा क्या होना चाहिए, टाइम कम से कम लगना चाहिए एक वर्किंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, चाहे कॉस्ट कितनी भी ज्यादा आए. ओके. यानी कि एफिशिएंसी में जो मेन फैक्टर होता है वो क्या होता है, कॉस्ट, और इफेक्टिवनेस में जो मेन फैक्टर है वो क्या होता है, टाइम. ओके. अगर हम सिंपल डिफरेंस की बात करें तो एफिशिएंसी में हम किसको मेन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंस को कंसिडर करेंगे. डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस.
यहाँ पे हम बेसिस ऑफ डिफरेंस को कंसिडर करेंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में आपके पास आ सकता है पेपर में। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। फर्स्ट है हमारे पास मीनिंग। मीनिंग में हमने सिंपल डिस्कस कर चुके हैं हम कि यहाँ पे जो मेन है हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। क्लियर, यानी कि एफिशिएंसी में हम क्या करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो क्या आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए। क्लियर, चाहे टाइम जितना मर्जी हम कंज्यूम कर सकें। क्लियर, इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि टाइम कम से कम लगना चाहिए हमें एक एक वर्किंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, कॉस्ट चाहे जितनी मर्जी आए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है। एफिशिएंसी में क्या है, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट को कम करना। क्लियर, और इफेक्टिवनेस में क्या होता है, टाइम को कम करना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो मेन फैक्टर है। मेन फैक्टर एफिशिएंसी में हमारे पास जो मेन फैक्टर है वो क्या है, कॉस्ट। और इफेक्टिवनेस में जो मेन फैक्टर है वो क्या है हमारे पास, टाइम। ओके, तो ये है हमारे पास सिंपल मीनिंग और डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ओके, अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंच, मैनेजमेंट की हमारे पास डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंच, जो मैनेजमेंट है वो क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स and with formally organized group। क्लियर, मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। क्लियर, डिफरेंट पर्सन्स के द्वारा क्या किया जाता है, काम को परफॉर्म किया जाता है। और क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाए जाते हैं। क्लियर, उनके द्वारा क्या किया जाता है, वर्किंग एक्टिविटीज को बेटर तरीके से परफॉर्म किया जाता है। क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। क्लियर, मैनेजमेंट क्या है, असेंशियल पार्ट है हर ऑर्गेनाइजेशन का। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम पीरियड तक सर्वाइव नहीं कर सकती। ओके, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो चाहे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो। क्लियर, हर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट क्या असेंशियल पार्ट है, यानी कि असेंशियल एलिमेंट है। ओके, अगर हम उनमें से क्या करते हैं, मैनेजमेंट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, जीरो। क्लियर, यानी कि विदाउट मैनेजमेंट हम अपनी वर्किंग एक्टिविटीज को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो क्या असेंशियल पार्ट है हर ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि मैनेजमेंट क्या है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, असेंशियल है। ओके, चाहे एक हॉस्पिटल है। क्लियर, एक हॉस्पिटल का मेन एम क्या होता है, अपने जो पेशेंट्स हैं उनको क्या करना, बेटर सर्विसेज देना। क्लियर, यानी कि बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। एक स्कूल है, स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बच्चों को बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज और अदर फैसिलिटीज क्या करना, प्रोवाइड करना। ओके, ऐसी एक कंपनी है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्लियर, तो यानी कि हर इंस्टीट्यूशन के, हर ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्लियर, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकती हैं, विद मैनेजमेंट। ओके, अगर क्या मैनेजमेंट है सही तरीके का उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर हर वर्किंग एक्टिविटीज प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के अंदर हो रही हैं, तो वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इजीली अचीव कर सकती है। ओके, अदरवाइज एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती विदाउट मैनेजमेंट। ओके, तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ओके, सेकेंड है हमारे पास मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक मीन्स चेंजेबल। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक
चेंजिंग एनवायरनमेंट में ही क्या करती है, सर्वाइव करती है। ओके, यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करती है टाइम टू टाइम, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं कर पाती। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मैकडोनल्ड का एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि मैकडोनल्ड क्या एक फूड इंडस्ट्री है जो क्या करती है, टाइम टू टाइम अपने फूड मेन्यू में क्या करती रहती है, चेंजेस करती रहती है, जिसकी वजह से वो क्या लॉन्ग टाइम पीरियड तक इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर पा रही है। ओके, ड्यू टू चेंजेस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मीन्स अप्लाई एवरीवेयर। ओके, मैनेजमेंट क्या है, हर जगह अप्लाई होती है। क्लियर, यानी कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। एनीथिंग में हम कंसिडर करते हैं ऑल एक्टिविटीज सच एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड सोशल एक्टिविटीज। ओके, यानी कि हम क्या करते हैं, अगर हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को कोई परफॉर्म करते हैं या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट एलिमेंट को मिस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या, फेलियर। ओके, यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मैनेजमेंट नहीं करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी क्या आता है, जीरो। ओके, तो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एसेंशियल पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे एप्लीकेबल होने चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको टाइमली अचीव कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हमने मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन में भी हमने क्या डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट क्या एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है कि वो सारी एक्टिविटीज को, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस। क्लियर, तो ये सारे क्या डिफरेंट डिफरेंट हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। क्लियर, तो वो क्या एक सिंगल पर्सन इन सब एक्टिविटीज को हैंडल नहीं कर पाता, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप की क्या होती है, नीड होती है, तो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो क्या एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस या एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है वो क्या एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, यानी कि ये क्या 3 टायर एक्टिविटी है। क्लियर, जिसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि इन 3 एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मीन्स कि जो हमने काम करना है, क्लियर, उसको क्या करना, प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखना। क्लियर, ताकि वो बेटर तरीके से परफॉर्म किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या है हमारे पास कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल काम करते हैं, क्लियर, उनको क्या करना, उनकी स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल के बेसिस पे क्या करना, उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर, ताकि जो उनकी स्पेशलाइजेशन है वो क्या हो सके, एनहांस हो सके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मीन वर्किंग एक्टिविटीज, यानी कि इसमें हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, ऑपरेशंस में हम वर्क और पीपल दोनों को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। क्लियर, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अचीव कर सकती है। ओके, एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। जो मैनेजमेंट है वो क्या एक इंटेंजिबल फोर्स है, यानी कि इसको क्या हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते। ओके, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, क्लियर, अगर क्या है पीपल उसको अचीव कर रहे हैं, क्लियर, टाइमली अचीव कर रहे हैं और वो हैप्पी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉपर मैनेजमेंट के जरिए क्या हो रहा है, सारी वर्किंग एक्टिविटीज मैनेजमेंट के थ्रू
हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं, यानी कि उसको हम देख नहीं सकते। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।